हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल। और बहुत लंबे समय के बाद यूट्यूब के ऊपर आज कोई वीडियो आने जा रही है। वीडियो ना आने का एक मुख्य कारण ये था कि देयर वर सम हेल्थ इमरजेंसीज विद मी एंड ऑल्सो विद माई फैमिली, सो आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद दैम। तो अभी विद द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज़ फाइन एंड नाउ वी आर बैक ऑल्सो। अभी कुछ देर पहले यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है, उसी के कंटेक्स्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ यूपीपीसीएस के बारे में नहीं है, ये आपका जो अभी आने वाला यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसके बारे में, प्लस इसके अलावा जो भी अदर एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं उन सभी के बारे में है। और आप लोगों को वो गलतियां दोबारा से रिपीट करने से रोकना है जो गलतियां आपने सोच भी नहीं रखी हैं। मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें फैलाई जाती हैं, यस रियल में जो सिविल सर्विसेज की है ये एक मार्केट बन गई है। स्टूडेंट्स आर जस्ट कि भाई फ़ीस दे दो, काम ख़त्म, नक्की इतना ही काम है। तो अब मैं ये बताऊंगा कि मार्केट में जो आपको बता रखा है ना, रियल में वो प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं नहीं। जो प्रॉब्लम्स हैं, लेट मी डील यू विद दिस। ठीक है। तो अभी कुछ सारे लोगों का रिज़ल्ट फेल आया होगा, बहुत सारे लोगों का हर एग्ज़ाम के प्रीलिम्स का सक्सेस रेशो 1% होता है। कुछ लोग पास हुए होंगे, इन पास वालों की भी देखेंगे। ये पास वाले भी सारे क्वालिफाई थोड़ी ना करेंगे भाई। अभी 15,000 समथिंग जो है ना ये पास हुए हैं, इनमें से फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 900 समथिंग के आसपास में रहेगा। और अगर सिर्फ जर्नलिस्ट की सीट देखें तो 866 या उसके आसपास में सीट मिलने वाली है। तो अभी देखना, इन 15,000 में से 14,000 समथिंग का सपना अभी भी टूटेगा, और ये टूटना निश्चित है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। पर चलो, इनके सपने को तोड़ने की बजाय पहले हम अपनी गलतियों को देख लेते हैं। ठीक है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, बहुत सारे लोग कट ऑफ के इश्यूज़ के बारे में रेज़ कर रहे थे। अभी मेरी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई कट ऑफ कितनी रह सकती है, एंड लेट मी टेल यू, उसी की रेंज के अंदर कट ऑफ की वीडियो रही है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 65 कट ऑफ चली जाएगी, नेट 70 क्वेश्चन के ऊपर चली जाएगी, नहीं गई ना। तो अभी कट ऑफ की इशू के ऊपर ज़्यादा डिबेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसके ऊपर। तो अभी जिन लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, प्लीज़ 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 डू नॉट डिस्कस द कट ऑफ विद एनीथिंग एल्स। किसी के साथ कट ऑफ डिस्कस मत कीजिएगा, कितनी गई है, कितनी नहीं गई है, कमीशन कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इंटीग्रिटी इश्यूज़ के ऊपर प्लीज़ डोंट टॉक दिस। रीज़न इज़ दिस, जो लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट है, जिनकी उम्र 21 और 22 साल है, अगर वो ऐसा करें तो भाई चलता भी है, क्योंकि दे हैव द टाइम, दे हैव द एम्पल अपॉर्चुनिटी। लेकिन जिन लोगों की उम्र 25 के आसपास में है, ऐसा करके वो सिर्फ टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। वी आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली एंड वी नो कि भाई टाइम की कितनी वैल्यू होती है। अगर हम किसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तब आप इन बातों को उठाते, देन डेफिनेटली दैट वुड हेल्प यू इन द लॉन्गर टर्म। पर अभी यहाँ पर आप लोगों को अपने आप को समेटना है, अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर आपको ये हालत ना देखनी पड़े। इसका सिंपल सा सादा सा रीज़न बताऊँगा। बहुत सारे लोग अभी वेस्ट करेंगे अपने इस टाइम को इन सारी चीज़ों में लगाकर। ठीक है। और कुछ लोगों का तो सीधा यूपीएससी की तरफ टूट पड़ेंगे, बिना ये सोचे समझे कि उन्होंने गलतियां क्या की हैं या क्या नहीं की हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से जिन लोगों ने, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, बहुत सारे लोग जिन्होंने एक दो बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा। और सिलेबस कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने याद कर रखा है। लर्निंग इज़ नॉट एन इशू। अगर उन्होंने सिर्फ एक दो बार सिलेबस पढ़ रखा है, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर देम। उनको ये डर दिखाया जाता है कि सर आप फेल हुए क्योंकि आपका कंटेंट रेडी नहीं था, आपके बेसिक्स में कमी थी, आपके फलाने में कमी थी, आपके ढिमकाने में कमी थी। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट द केस विद यू। अगर आपने एक दो बार सिलेबस पढ़ रखा है, उसके अंदर से गो थ्रू हो रखे हो, भले चीज़ें याद होना वो अलग बात है, पर अगर आप इसमें से जा रखे हो तो ये केस बिल्कुल भी नहीं है। और ये केस 100% इंस्टीट्यूट वाले दिखाते हैं आपको कि आप हमारा कंटेंट पढ़िए, हमारे कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं। भाई किसी के कंटेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेट मी टेल यू दिस विद वेरी फ्रैंकली। ठीक है। आपको खुद अपना ब्रेन वहाँ पे लगाना पड़ता है। और जिन लोगों के 90+ स्कोर रहा होगा, मतलब 90+ क्वेश्चन नेट रहे होंगे, दे कैन एग्री विद मी। प्लस में मैंने खुद भी फर्स्ट के बारे में, पर चलो छोड़ो, उसको फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी चीज़ लोग क्या दिखाते हैं, पहला जो लोग कंटेंट के फियर में रहते हैं उनको कंटेंट का डर दिखाया जाता है। दूसरों को बताया जाता है भाई आप ट्रिक्स नहीं खेल रहे हो, एग्ज़ाम जो है ना वो ट्रिक्स से सॉल्व होता है। और कुछ लोग बोलते हैं जो ट्रिक्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं कि भाई नॉलेज के बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आपको आपके जो स्टैटिक है उसमें से पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जितना आप पढ़ोगे उतना आपके सक्सेस रेशो के जो है ना चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, जो सिग्मा पर्सनैलिटीज़ होती हैं, दे नो अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। एंड अभी आप देखना,
नेक्स्ट हम अपनी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड की, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा ना, जो लोग बोलते हैं कि एमसीक्यू का एप्टीट्यूड होना चाहिए, बहुत फेमस जो यूपीएससी के सो कॉल्ड टीचर्स हैं, दे आर टेलिंग यू कि एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करो, 50 जो है ना एमसीक्यू टेस्ट लगा डालो, 80+ एमसीक्यूज़ टेस्ट लगा डालो। लेट मी टेल यू कि ये एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप कैसे होगा। और ये मैं इस वजह से नहीं बोल पा रहा हूँ कि भाई आई ऑल्सो मतलब कि मैं प्रोक्लेम करता हूँ अपने आप को कि आई एम ऑल्सो यूपीएससी टीचर एंड वेटरन एंड ब्ला 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 ब्ला, नहीं। एक्चुअली एक हमारे फेमस टीचर थे, उन्होंने एक बात बोली थी जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम मेंस के आंसर लिख रहे हो ना, ये मेंस के आंसर लिखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला कि जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ वो मैं रियल टाइम के अंदर लिख के देखता हूँ। इफ़ आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू राइट दैट इन द रियल टाइम, दैट मीन्स आई डोंट होल्ड यू कैन से द क्रेडिबिलिटी टू टीच यू कि ऐसे लिखना चाहिए या वैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह आती है कि आपको खुद पेपर क्वालिफाई करना आना चाहिए। अब इसके बारे में मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम्स मेरे एम्बिट में आते हैं या फिर मुझे समय लगता है, मैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होता हूँ। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में भी अपीयर हुआ था एंड माय रिज़ल्ट, ये आप में से बहुत सारे लोग गैस कर ही सकते हैं एज़ यूजुअल, ठीक है। पर इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यू एप्टीट्यूड किस तरह से आपकी हेल्प करता है। और ये एमसीक्यू एप्टीट्यूड प्योर ट्रिक्स नहीं होती भाई, ये प्योर नॉलेज भी नहीं होती, ये होता है एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। एंड हाउ यू विल डू दिस एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, रैंडमाइज्ड आफ्टर, मतलब मैं आपको सिंपल बताऊंगा, जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे ना वो गलत करेंगे और वो होंगे ही होंगे, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आंसर देखने के बाद मतलब आप ऐसा गैस करें कि इसका तो ऐसे हो सकता था भाई, इसका तो ऐसे हो सकता था, नहीं। नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रिक्स, नॉट दैट काइंड ऑफ नॉलेज, ठीक है। जो गलती होगी वो गलती होगी, जो नहीं होगी वो नहीं होगी। सो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी शुरू होने वाली है एमसीक्यू एप्टीट्यूड के ऊपर, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा। और आई होप आप लोगों को ये जो पंगा है ना, ये जो प्रीलिम्स वाला डर है, ये प्रीलिम्स वाला डर ख़त्म हो जाएगा। ये अभी मैं आपको किस बेसिस के ऊपर ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रीज़न इज़ दिस कि मैं आपको पता है अभी पार्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ अदर जो है ना अदर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, पर इसके साथ में आई एम ऑल्सो अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशंस एंड विद वेरी लिटिल यू कैन से, मैं पढ़ा जरूर रहा हूँ लेकिन मेरा जो डोमेन है वो मेन स्पेसिफिक का है, प्रीलिम्स के बारे में मैं कम ही जाता हूँ। पर डिस्पाइट ऑफ दैट आई एम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस विद अ ग्रेटर मार्जिन, काफ़ी मतलब ठीक ठाक मार्जिन से, ठीक ठाक इन नॉट इन द मतलब कि भाई मान लो 80 पे कट ऑफ गई है तो सपोज़ मेरे 85 ना, ज़्यादा, इससे ज़्यादा मार्जिन से। सो इस हिसाब से अगर मैं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ डिस्पाइट ऑफ गोइंग विद द वेरी सिली मिस्टेक्स, मतलब पॉलिटी सब लोगों की स्ट्रांग होती है और मैं पॉलिटी में सिली मिस्टेक्स करता हूँ। तो इफ़ आई वुड टेल यू कि भाई अगर आप ये भी ना करेंगे ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अमंग द क्रीम ऑफ द 1% की भी क्रीम बनेंगे। जो आपको पता है ना 99% तो प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, 1% पास करते हैं, आप इन 1% का भी 1% की क्रीम में आप चले जाएंगे और आपको कभी ये सेकेंडरी डाउट नहीं होगा कि मेरा प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, कभी बॉर्डर लाइन के ऊपर नहीं बैठे हुए होंगे, ठीक है। दूसरा, उन लोगों के लिए थोड़ी सी बात जो पास हो गए हैं, उन लोगों को लग रहा होगा नाउ दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पर भाई रियलिटी इज़ दिस, ये पास वाली जो खुशी वाली फीलिंग है मैंने बहुत बार देख चुका हूँ प्रीलिम्स वाली, तो इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। ये कोई हर्डल भी नहीं है, मैं रियल में आपको बताऊं, ये एक टिकट है मान लो सिर्फ कि चलो भाई अब आप बस में जा सकते हो कॉम्पीट करने के लिए। अब ये आप अखाड़े के अंदर आए हो जहाँ पर सब कोई मतलब एक से बढ़ के एक बैठा हुआ है, तो अभी आप लोग ये पीडीएफ कलेक्शन की ज़िम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर मत उठाना कि यार पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, चलो इसकी कोई पीडीएफ दे दो, हिंदी की पीडीएफ दे दो, फलाने की पीडीएफ दे दो, ये कर दो। ये पीडीएफ कलेक्शन का काम है ना, ये कहीं नहीं लेके जाने वाला। और दूसरा, रैंडमाइज स्टडी भाई मत करना। रैंडमाइज स्टडी का मतलब है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा लिया और उसने जो है ना 1 से शुरुआत कर दी कि ये लो भाई, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। एंड लेट मी टेल यू, जो आपने प्रीलिम्स में कंटेंट पढ़ा है भाई साहब, वो 90% वही कंटेंट यूटिलाइज्ड होगा, 90%। तो आपने अभी जहाँ से जो पढ़ा है ना, जो अगर आपने पेपर क्वालिफाई किया है ठीक ठाक तरीके से, तो ये यही 90% काम आएगा। इफ़ यू विल रीड दिस कंटेंट फ्रॉम एनी रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट, कहीं नहीं निकल के जाने वाला, ठीक है। वो याद करने में दिमाग फट जाएगा आपका, तो फिर बीच में छोड़ोगे सारी चीज़ों को। यहाँ से फिर 2 ही रास्ते मिलेंगे, या फेल या फिर पास।
पास हो गए तो भाई बहुत बढ़िया, फेल हो गए तो डेफिनेटली आपकी इन दोनों में से गलती रही होगी, और अगर नहीं आपको रियलाइज़ होता तो अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को उठा के देख लो। एवरी टाइम यू हैव डन ओनली दीज 2 मिस्टेक्स, नथिंग एल्स। और बाकी आप लोगों को भी क्या डर दिखाया जाएगा, सेम, कि भाई आपके पास जो है ना कंटेंट की कमी हो गई, आपको कंटेंट नहीं लिखना आता था, ठीक है, या फिर आपने ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया था, तो सेम चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती हैं भाई। मेंस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट अप्रोच, प्रीलिम्स इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट अप्रोच, बट लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली कि इफ़ यू विल अटेंड द नेक्स्ट सम ऑफ द सीरीज़ रिगार्डिंग टू द एमसीक्यू एप्टीट्यूड, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ठीक है, और इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। बाकी मेंस के बारे में हम आगे देखेंगे, व्हाट वी कैन डू। एक्चुअली मैं अब वो कमिटमेंट करूँगा जो मेरे से फुलफ़िल हो पाएंगी, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए हाँ, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक वीडियो वुड बी टू लॉन्ग, क्योंकि आदत नहीं है मेरी 10-10 मिनट की वीडियो बना के डालने की। आप लोगों को क्या करना है, पहला, अभी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एनरोल नहीं करना है जो फेल हो गए हैं, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, सब लोगों को क्या रहता है कि भाई मैं इंतकाम दिखाऊंगा अब है ना, यूपीपीसीएस अगली बार डरेगी मुझसे, कांपेगी मुझसे कि हे भगवान ये बच्ची के कितने ज़्यादा मार्क्स आ गए, अब की बार तो मैं यूपीपीसीएस को या यूपीएससी को घुटनों के बल बैठा दूंगा। प्लीज़ डोंट मेक सच इंतकाम वाली फीलिंग्स, और उसके साथ आप किसी बैच को एनरोल करके कुछ नहीं निकलने वाला, सिर्फ टाइम और पैसे की बर्बादी जाएगी, नथिंग एल्स, ठीक है। गेट योर सेल्फ सॉर्टेड आउट, अपने आप को ऑफिसर के टाइप की फील में लेके आओ, दोबारा से अपने आप को सोचो कि हाँ मुझे कितने सेटल तरीके से काम करना है। एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ, हमारे वीसी होते थे, वीसी साहब ऐसा बोलते थे कि हाउ यू कैन डिसाइड कि द डिसीजन टेकन बाय यू इज़ गुड और बैड, वो आगे चल के सही होगा कि बुरा होगा। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस दिए, सब ने कुछ बोला। तो उन्होंने बोला भाई देखो, एक बात तुमने बहुत पहले सुनी होगी कि काम क्रोध मद लोभ, ठीक है, काम क्रोध मद और लोभ, इन चारों के अगर आप इन्फ्लुएंस में आके इफ़ यू आर टेकिंग एनी डिसीज़न, चाहे कोई भी डिसीज़न हो, तो आप हमेशा उसका एंड जो है वो बुरा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता, दैट वुड बी डेफिनेटली बैड। अगर इन चारों के इन्फ्लुएंस में आके रह रहे हो, तो वेन एवर यू टेक द डिसीजन, थिंक अबाउट इट, क्या आप इन चारों में से किसी एक के इन्फ्लुएंस में हो। इफ़ यू आर इन दैट इन्फ्लुएंस, दैन डेफिनेटली योर डिसीजन वुड गोइंग टू बी अ वेरी डिजास्ट्रस वन। लेकिन अगर आप इनमें से इन्फ्लुएंस्ड में नहीं हो, आप काम हो, पीस ऑफ माइंड के अंदर हो, वट एवर डिसीजन यू विल टेक, देयर वुड बी अ वेरी हाई चांसेस कि आपके सही होंगे, ठीक है। तो कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में नहीं जाना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, जस्ट मेक योर सेल्फ काम इन 1 to 2 days, नथिंग एल्स। और हाँ, एक बार बार ये अपील कर रहा हूँ भाई, रील्स देखनी छोड़ दो। मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में भी, मेरे जो नोन पर्सनस होते हैं उनको भी, कि प्लीज़ डू नॉट वॉच रील्स, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो, चाहे वो यूट्यूब की ऊपर हो, बिकॉज दे मेक योर अटेंशन टाइम मच शॉर्टर। दैट्स वाई माई वीडियोज़ आर लॉन्गर देन यूजुअल, ठीक है। तो बहुत सारे लोग व्यूज़ ही कम नहीं आते, क्योंकि सबको पता रहता है यार 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो होती है। एंड समटाइम्स, मतलब नॉर्मली इफ़ आई टेक द क्लास ऑफ फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, इट टेक्स मोर देन द 3 hours। तो खैर, एनीवे, जस्ट winding up the session at here, and I hope the upcoming time would be the best for you. Okay, have a nice day. Bye bye.